वंदे मातरम खबर गोवा महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार और मंत्री दादा भुसे पुणे दौरे पर रहे। इस दौरान प्रादेशिक कृषि व्यवस्थापन और विस्तार प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। इस मौके पर महिला किसान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस समारोह में हजारों महिला और किसानों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि पुणे के चरौली परिसर में बनी नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया गया। का जो अपना केंद्र है उसका आज उद्घाटन संपन्न होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शुभ संदेश और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय पवार साहब के शुभ हस्ते इसका उद्घाटन संपन्न होने जा रहा है। और आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर पहली बैच जो महिला उद्योजकी बनने जा रही है उनका पहला प्रशिक्षण 2000 महिलाओं का प्रशिक्षण 120 महिलाओं का प्रशिक्षण कैपेसिटी इसका 100 का है जी। तो इतना महिलाओं का निवास स्थान व्यवस्था सब सुविधा यहाँ पर है। और पहली महिलाओं के बैच को जो उद्योजिका बनने जा रहे हैं उनको प्रशिक्षण देकर इसका शुरुआत होगी। पुणे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मैंने अमेठी से चुनाव लड़ने का दुस्साहस किया। 2014 के बाद 2019 में चुनाव जीत गई और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिस कारण कांग्रेस हमसे नाराज है और राष्ट्रवादी कांग्रेस भी कांग्रेस का ही हिस्सा है। वो तो नाराज ही होंगे। 2014 में साल 2014 में जिस इलाके को देश कांग्रेस खानदान के गढ़ के रूप में जानता था, अमेठी, वहां जाकर मैंने चुनाव लड़ने का दुस्साहस किया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी ऐसा चुनाव लड़ी कि कांग्रेस के सिटिंग अध्यक्ष को अपनी सीट छोड़ के भाग के एक नई सीट ढूंढनी पड़ी। तत्पश्चात कांग्रेस पार्टी का मुझसे नाराज होना स्वाभाविक है। राष्ट्रवादी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी से ही उत्पन्न हुई है, तो इसीलिए उनका मेरे प्रति आक्रामक स्वरूप रखना भी स्वाभाविक है। मैं इतना ही कहूंगी, भारतीय जनता पार्टी का ये गौरव रहा कि हमने पार्टी के संगठन के माध्यम से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिटिंग कांग्रेस अध्यक्ष को राष्ट्रीय राजनीति में पहली बार हराया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पुणे के दौरे पर हैं। जैसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी हुई तो वो उनका विरोध करने के लिए बाल गंधर्व पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने बाल गंधर्व से 100 मीटर की दूरी पर कार्यकर्ताओं को रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सिलेंडर का भाव 1000 के पार पहुंच गया है, आप चुप क्यों हैं? इसको लेकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की है। आज स्मृति ईरानी पुणे में आई है। 14 साल के पहले जब 50 रुपए से गैस बढ़ा था तब उन्होंने सिलेंडर सर पे लेके वो हमारे पंतप्रधान को चूड़िया दे के आई थी। अभी 1050 में सिलेंडर गया है तो उसको सुन नहीं दिख रहा है, उसको दिख नहीं रहा है, वो अंधे बहरे हो गए हैं। उसको अंधे बहरे को सिखाने के लिए हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। वो स्मृति में गई है, वो सब भूल गए। उसको जागरूक करने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि भाई 1050 गैस हो गया है, महिला के हाथ में पानी आ रहा है, महिलाओं का सब बजट कोलमड़ खाली हो गया है। तो इसके लिए आप क्या कर रही है? आप चुप बैठिए, आप थोड़ा मुंह खोलो, महिला के लिए मुंह खोलो, आप मुंह ही खोलती नहीं है। नासिक पुणे हाईवे पर स्थित द्वारका चौक से नासिक रोड क्षेत्र की कई समस्याओं के चलते ये मार्ग काफी चर्चा में आया है। इस मार्ग की सबसे पहली गंभीर समस्या ये है, तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी के इस मार्ग पर बिटको चौक से लेकर द्वारका चौक के बीच में कहीं भी एक भी सुलभ शौचालय नहीं है, जिसके चलते शहर में आने वाले यात्रियों समेत शहर की महिलाएं बड़ी मुसीबत झेलने को मजबूर हैं। इस साल नासिक का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आगे दर्ज किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ मार्ग पर कहीं भी जल प्याऊ नहीं है। बिटको चौक से द्वारका चौक के बीच में कुल 7 बड़े ट्रैफिक सिग्नल हैं। इनके करीब गाड़ियां और पैदल चलने वालों के लिए रोड मार्किंग नहीं है और जहां जहां गति अवरोधक बनाए गए हैं वहां उनके होने की जानकारी देने वाले नोटिस बोर्ड भी नहीं लगाए गए हैं।
आज नासिक रोड पूरी तरह से समस्याग्रस्त है। आप देखना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी नासिक रोड में यहाँ से बिटको पॉइंट तक लेके और बिटको पॉइंट से लेके अगर द्वारका तक आप देखेंगे तो एक भी शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। महिलाओं के लिए विशेष तौर पर यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर अगर आप जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हुई है, उसको कम किया जाने के लिए प्रयास होने चाहिए। और दूसरी बात ऐसी कि जो भी सिग्नल लगे हुए हैं वहाँ पर कोई भी नियोजन नहीं है, जो कि टाइमिंग की समस्या है, उससे ज़्यादा ट्रैफिक का नियोजन नहीं हो पा रहा है। और उपनगर नाका पे ज़्यादा करके ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो चुका है और वहाँ पर बहुत ही ट्रैफिक का समस्या का मतलब समस्या बहुत बढ़ रही है। महाराष्ट्र के नासिक में नाट्य, संगीत और नृत्य समेत अन्य कलाओं की साधना कर रहे कलाकारों को कला आविष्कार प्रस्तुत करने में काफी मुसीबतें आ रही हैं। खासकर नासिक रोड क्षेत्र में, जहां एक और नगर निगम के टाउन हॉल सांस्कृतिक भवन की हालत खस्ता हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन द्वारा बिटको चौक के करीब नए नाट्यगृह के निर्माण में हो रही देरी पर कला प्रेमियों ने बेहद नाराजगी जताई है। नए नाट्यगृह निर्माण के लिए अब आवश्यक धनराशि और काम की टेंडर प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण सभी कला प्रेमियों की असुविधा हो रही है। अखिल भारतीय नाट्य परिषद के कार्यवाहक सुनील ढगे ने नासिक नगर निगम प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द टाउन हॉल का नवीनीकरण हो, साथ ही नासिक रोड में नए नाट्यगृह का निर्माण शीघ्रता से किया जाए। हमारी ये यहाँ के सब आर्टिस्ट लोग, कलाकार लोग हैं नासिक और नासिक रोड के, इनकी बहुत 25 साल से डिमांड है कि ये थिएटर क्यों हो रहा नहीं। इसका सब मंजूर है, 25 कोटी रुपए मंजूर है, सब प्रोसेस हो गया है, तो रुका कहाँ पे। तो लोग हमारे जो आर्टिस्ट लोगों को पूछते हैं क्या प्रॉब्लम क्या है, तो मैं मेरी सरकार से राय है या कॉर्पोरेशन राय, अपने जो नए प्रशासक आए उनसे निवेदन है कि जल्दी से जल्द ये काम हो जाए और इतना ये साल तक थिएटर नाट्यगृह होना चाहिए, यह हमारी डिमांड है। उसके साथ ये जो टाउन हॉल है, बहुत 50 साल से पड़ेला है, वो टाउन हॉल का उधर खंडर हो गया है, वो भी एक अच्छा अगर उसको नूतनीकरण कर दिया तो वहाँ भी कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम हो सकते हैं। या नाट्यगृह के बारे में अगर आप सरकार से राय करेंगे या एमएलए से राय करेंगे या अपना प्रशासक जो पवार साहब है उनको भी हमारा नम्र निवेदन है कि वो भी थिएटर का भी जल्दी से जल्द काम कीजिए। महाराष्ट्र के नासिक नगर निगम क्षेत्र के कुछ दफ्तरों और अस्पतालों समेत अन्य जगहों पर सुरक्षा मुहैया कराने वाले 442 सुरक्षा कर्मियों की तकरीबन 8 करोड़ 13 लाख रुपए की तनख्वाह पिछले कई दिनों से रुकी हुई है, लेकिन प्रशासन ने कर्मचारियों को अब तक उनकी तनख्वाह नहीं दी है। इस वजह से उन कर्मचारियों को कई दिक्कतों का मुकाबला भी करना पड़ रहा है। ये कर्मी अपनी कोई भी किस्त भरने में असमर्थ हैं। आपको बता दें कि नासिक नगर निगम क्षेत्र में 442 सुरक्षा कर्मियों को जनवरी 2021 से अब तक उनका वेतन नहीं मिला है। सुरक्षा रक्षक मंडल द्वारा इन्हें 19,500 रुपए तनख्वाह हर महीने दी जाती थी। कर्मियों को नगर निगम प्रशासन की ओर से 11,500 रुपए दिए जाते थे। तो कर्मचारियों को उनकी सैलरी अब तक नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना उनको लगातार करना पड़ रहा है। वेतन उनको नहीं मिल पा रहा है और यही वजह है कि आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। नासिक नगर निगम के कई दफ्तरों और अस्पतालों में कई सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति कर दी गई थी और मेरी जानकारी के मुताबिक जनवरी 2021 से इन 442 सुरक्षा कर्मियों की जो भुगतान है, जो करीबन 8 करोड़ 13 लाख के करीब है, इस भुगतान का इन सुरक्षा कर्मियों को अभी तक अदा किया गया नहीं है, ऐसी मेरी जानकारी है। और इन सुरक्षा कर्मियों ने कोरोना का महाभयंकर प्रकोप, इस दौरान भी इन्होंने सुरक्षा दी है और इनमें कई लोगों का देहांत भी हो चुका है। पुणे शहर में देर रात चल रहे हुक्का पार्लर और बार पर पुणे पुलिस ने छापेमारी की है। इस दौरान पुणे पुलिस के सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा शहर के 4 होटल्स पर कार्रवाई की गई है। वाटरवार, द हाउस अफेयर, उसके अलावा रूफटॉप और उसके अलावा अजांत जैक्स, इन होटल पर महाराष्ट्र पुलिस एक्ट धारा 33 के अनुसार मामला दर्ज किया गया है। साथ ही 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस शहर की जिस तरीके से बात की जा रही है, पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। होटल्स
अपर पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता ने कार्रवाई करके आदेश दिए हैं कि सामाजिक सुरक्षा विभाग को आदेश जारी कर दिए हैं। पुणे के मुंडवा परिसर के वाटरवॉर में चल रहे हुक्का पार्टी पर पुलिस ने रेड के दौरान युवाओं, महिला और होटल्स के कर्मचारियों को मारपीट करके होटल्स में तोड़फोड़ की गई। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेश खुराना द्वारा ये मारपीट की गई है। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में ये घटना पूरी तरह से कैद हो चुकी है। पार्टी करने में मैं कुछ पी रहा था, मैं कुछ अपील भी नहीं कर रहा था, तो बैठे थे, लेकिन मुझे भी मारे, सब लोग को भी मारे, गाली दे रहे थे, अगर बोल देते हुए सब लोग निकल जाते, लेकिन किसी को कुछ नहीं किया। डंडा मारना चालू, गाली देना चालू, मुझे भी वही किए। मैं तो सिर्फ काम करने वाला मजदूर आदमी हूँ। मुंबई की दहिसर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करके उनके पास से तकरीबन 12.5 लाख का सोना और चांदी के गहने बरामद किए हैं। ये शातिर चोर महज 3 घंटे के घर की सफाई करके रफू चक्कर हो जाते हैं। पनवेल से आकर मुंबई में 2 दिन तक रैकी करते हैं। उसके बाद बंद घरों को निशाना बनाकर दिन दहाड़े दरवाजा तोड़कर चोरी करके फरार हो जाते हैं। दहिसर पुलिस ने इनके पैर में पहले जूते के आधार पर उनको नाला सुपारा से गिरफ्तार किया। उसके पास से सोने और चांदी के तकरीबन 12.5 लाख के गहने बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि ये शातिर चोर पनवेल में रहते हैं। मुंबई में जहां पर सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते हैं, उन्हीं सोसाइटी को ये लोग निशाना बनाते हैं। ये 20 अप्रैल को श्री कृष्ण नगर ये एरिया में एक सोसाइटी में एक बड़ी एचबीटी हुई थी, जिसमें एक 20 लाख से भी ज़्यादा का जो माल जो है वो चोरी हुआ था, जिसमें सोना और चांदी के जो ज्वेलरी है चोरी हुई थी। इसमें खासियत ये थी कि जैसे कि घर के जो लोग हैं 11 बजे बाहर निकले थे और 3 बजे वापस आए थे, तो ये बीच में 4 घंटे में ये चोरी हो गई थी। तो ये एकदम प्रोफेशनल जो क्रिमिनल्स है यही हो सकते हैं, क्योंकि रेकी करना, सर्वेलेंस रखना, कब लोग बाहर जा रहे, कहाँ जा रहे और फिर जाके अंजाम देना, तो ये प्रोफेशनल चोरी कर सकते हैं। मुंबई के दहिसर पूर्व घरपाड़ा में दिन दहाड़े एक महिला से पता पूछने के बहाने उसके गले की चेन छीनकर भागने वाले आरोपी को दहिसर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसके पास से चोरी की गई सोने की चेन बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी के ऊपर अन्य 4 मामले दर्ज हैं। और आपको बता दें कि 10 मई को दहिसर पूर्व घटन पाड़ा में एक महिला अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। तभी एक व्यक्ति आया और उससे पता पूछने लगा और महिला के गले की चेन छीनकर भाग गया। एक 10 मई को 4:30 बजे दहिसर पुलिस स्टेशन इलाके में एक जो क्रिमिनल आया और उसने जो विक्टिम है उसको एड्रेस पूछने का बहाना किया और उसके गले से जो चेन है खींच के भाग गया। वो एक कंजेस्टेड एरिया है जहां सीसीटीवी फुटेज वगैरह का जो है अवेलेबल नहीं था और वो गायब हो गया था। तो पुलिस पार्टी जो है, डिटेक्शन टीम है, उनके लिए रियली चैलेंजिंग था, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी फुटेज वगैरह नहीं था। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।